ये उसके बाद ये, और अब मैं इसके साथ थोड़ी बहुत देर खेलूंगी, फिर इसको वापस सुलाऊंगी ताकि मैं भी 1 घंटा रेस्ट कर सकूं। दिबू जोर नाच रहे, ऐसे मत नाच, वो नाच दोनों पैर वाला। अरे हेलो मिकू, हेलो बेटा। इसमें है एलोवेरा, हल्दी, कॉफी और क्या है, कोकोनट तेल, गोले का तेल, नींबू, 5 चीजें हैं। मेरा फास्ट, मम्मी का फास्ट है इसलिए मम्मी नहीं खा रही, इसलिए मम्मी ना सूट पहना साड़ी की। मम्मी बहुत लेट हो गई थी, कपड़े वपड़े धोए इसीलिए। चलो मैं खा लेती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हेलो गाइस, हेलो मिकी, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मिकू। अभी भी नया गद्दा आया है, बिल्कुल न्यू गद्दा, पुराना गद्दा वो रहा। काफी बॉल से खेल रहा है और मिकी मेरे पास है। लगा दो चलो। मैट्रेस नीचे लगाऊंगी मैं, थोड़ा सा इसका पेट कर दो। ठीक है, तो मैं अब बाहर आई हूँ, 12:30 हो गए। सुबह से व्लॉग नहीं बना, और मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास एक व्लॉग एक्स्ट्रा था, इसीलिए आज बनाऊंगी। कल मैंने आराम से रेस्ट कर लिया था और मिक्की सो गई है अच्छे से। आजकल मैं उसकी मालिश करती हूँ क्योंकि अब मुझे है कि मुझे जाना है घर, तो मुझे सीखनी चाहिए सब चीज़ें। जाने के बाद क्योंकि मम्मी भी जॉब पे जाएगी भाई 9 बजे तक, तो मम्मी को भी जाना होता है, निकलना होता है घर से, और उस टाइम तक खाना ही होगा, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले तो हम फ्री थे, मुझे उठते मुझे बनाना है खाना, बट अब मुझे ये कि मुझे इसको भी फीड कराना है, इसको भी देखना है, साथ साथ घर भी करना है, कमरा, रूम, अपने एक्स्ट्रा काम सारे अलग। तो क्योंकि अब ना 7:30-8 बजे फीड लेती है, उसके बाद ये सोती है नहीं सोती वो इसकी मर्जी। वैसे यहाँ माहौल में फ़र्क है, यहाँ वहाँ अलग माहौल है। जैसे यहाँ पे मैं ऊपर होती हूँ तो नीचे कुछ भी हो जाए सो जाती है, बट वहाँ पे शोर शराबा चलता है किचन में, तो फिर क्या पता ये सोएगी नहीं सोएगी, मुझे नहीं पता। बट ये है कि इसको मतलब मैं चाहिए उठने के बाद तो इसको मेरे पास ही रहना है काफ़ी देर तक, क्योंकि अब मैं इसको टाइम देती हूँ पूरा यहाँ पे। इसलिए मैं इसकी मसाज में मालिश करती हूँ और कपड़े पहनाती हूँ। उसको नहाने के बाद मम्मी नहला देती है, मैं कपड़े पहनाती हूँ। मैं बोल रही थी मैं नहला दूँ, बोल रही कोई बात नहीं, तो वहाँ नहला लियो। मैं नहला दूंगी, अब मैंने सीख लिया देख देख के, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अब भाई बड़ी भी हो गई है, छोटा बच्चा भी नहीं रहा जो मुझे डर लग रहा है। वहाँ जाऊँगी तो आराम से कर लूँगी, इसीलिए मैं जाऊँगी बस और 10-12 दिन शायद, फिर मेरा महीना हो जाएगा। 10 दिन भी मुश्किल ही बोल रही हूँ मैं तो, पर मैं सीख लूँगी सारी चीज़ें। क्योंकि कितना हो अपने बच्चे को अपने हाथ से नहलाऊंगी, अपने हाथ से मालिश, तो अलग सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैंने अच्छे से नहलाई थी, मैंने अच्छे से इसकी मसाज की है, तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। अपने बच्चे को खुद किया है मैंने ऐसा करके। तो फिर मैं इसको 11-12 बजे से उस टाइम ही नहलाऊंगी मैं इसको वहाँ पे, क्योंकि ये सोती है नहाते ही, मतलब ना ये नहाती है इतना आराम से है, बहुत मजा आता है इसको नहाने में, बट ये नहाते ही सो जाती है। इसको मैं हमेशा पहले फीड कराती हूँ, स्टार्टिंग से, तब से ही हुई ना, हमने देखा कि ये सोती है नहाते, तो मैंने फिर पहले फीड कराना स्टार्ट किया। पहले मैं इसको फीड करा देती हूँ, फिर ये नहाते ही सो जाती है। अब 2 घंटे 1.5 घंटा सोएगी, इसके पापा आएंगे ना, फिर मैं उस टाइम तक रूटीन बनाऊंगी इसका कि इसको सिलाने के बाद मैं खाना बना लूँ और हम खाना खा ले अच्छे से, फिर ये उठे, तो मैं वो रूटीन बनाऊँगी। सुबह मैंने नहला दी मान लो 9 बजे, फिर 11 तक सोती रहेगी, फिर उठ जाएगी। और फिर मुझे मेन काम है खाना बनाना, इनका अपना सारा ही काम है भाई। एक बार देखो अब एकदम से दिक्कत होगी, क्योंकि मैं घर से आई ना, उस दिन मैंने खाना बनाया घर पे, तो रोटियां नहीं, मैंने सुबह जिस दिन शादी थी, और शायद उस दिन पूरा दिन घूम के, या नेक्स्ट डे उसमें कड़ी बनाई थी, तो उस दिन पूरा दिन से यहाँ वहाँ भाग के काम कर करके मुझे ऐसा हो गया मैं थक गई, क्योंकि अभी बिल्कुल आदत नहीं है ना काम करने की, तो रूटीन में आएगा टाइम लगेगा उस चीज़ को कि हाँ भाई हमें हर चीज़ संभालनी है। और मिक्की का तो है ही, बच्चे के साथ बहुत काम बढ़ता है, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा, जो दिखता भी नहीं है कि हाँ फीड कराते ऐसा होता है बैठे रहो 1 घंटा, उसमें भी टाइम लगता है, टाइम लगेगा, क्या पता 3 महीने तो हो ही जाएंगे इसको अब, बट मुझे टाइम लगेगा घर के सारे काम, क्योंकि अभी रेस्ट पे हूँ ना मैं, तो मज़ा आ रहा है मुझे। फिर देखें ना एकदम से बर्डन पड़ेगा काम का ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, सब कुछ सीखना है, सब कुछ करना है दोबारा से। इतना ठीक हो गई मैं, मुझे तो कभी जब मैं थी ना जहाँ पे, मुझे लगता था पता नहीं मैं कब चलूँगी, पता नहीं मैं कब अपने आप उठूँगी, अपने पैरों पर चलूँगी, मुझे कम पेन ख़त्म होगा। पेन तो मुझे अभी भी है राइट तरफ, वो जो पेन में बोलते थे ना मुझे अभी भी है, पर अब मुझे हैबिट हो गई उस पेन की, वो ख़त्म नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड को भी उसको ऑपरेशन हुआ है वेंकटेश्वर से ही,
उसको भी 2 मंथ होने वाले हैं, बट उसको भी पेन है। तो मुझे लग रहा है होता होगा लोगों को पेन, बट मुझे अब हैबिट हो गई है कि मुझे पेन रहेगा ही। तो अब मैं बोलती नहीं हूँ बार बार। खा भी मैंने पेन किलर खा ली, डॉक्टर बोलते सब नॉर्मल है, तो ठीक है, होएगा ही, क्या कर सकते हैं। नहीं ठीक है गाइस, अब मैं बाहर बैठूंगी, कुछ रील पोस्ट कर देती हूँ, अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ, वो सोएगी, फिर मैं नहाऊंगी और फिर मिलते हैं। तो मैं खाना ले आई, ओके। तो मैं खाना खा रही हूँ। मेरा फास्ट मम्मी का फास्ट है इसलिए मम्मी नहीं खा रही, इसलिए मम्मी ने सूट पहना साड़ी की। मम्मी बहुत लेट हो गई थी, कपड़े वपड़े धोए इसीलिए। चलो मैं खा लेती हूँ। सो हम आ गए ऊपर सोने के लिए। मम्मी बोलती सो था नीचे, बट वो 4:30 बजे टफी को जाते हैं घुमाने के लिए, फिर टफी खान तो 5 बजे तक शोर करते रहते हैं। मिक्की अभी उठी है 3:30। अरे मेरा बेटा, ओ फोन, ओ कैचे कैचे देख रहे हो मेरा बेटू। अब मेरे साथ खेलूंगी आधा 1 घंटा, मुझे यही टाइम मिलता है खेलने के इसके साथ। तभी आराम से नहा के सोती है, अब उठी है उसके बाद ये। और अब मैं इसके साथ थोड़ी बहुत देर खेलूंगी, फिर इसको वापस सुलाऊंगी ताकि मैं भी 1 घंटा रेस्ट कर सकूं। चले रूम में, चले रूम में, चले। देखो देखो देख लिया। इन बच्चों को किसने बताया कि ऐसे सिर घुमाना है? चल पापा थोड़ी है, वीडियो कॉल थोड़ी हो रही है। ये किससे बात कर रही है? मीकू किससे बात कर रहा है मेरा बच्चा? हाँ आज मैं खाट पे लेटी हूँ, बेड पे नहीं लेटी। मेरा ऐसा मन था मैं खाट पे लेट जाऊँ। ये खेल रही है, आधा घंटा हो गया मैडम को खेलते हुए, और अभी मैडम और खेलेगी। मैडम के साड़े में फ़ोन आ गया, मैडम को पता चल गया। अरे रहने दे, तो रहने दे बस। अभी की गर्दन बहुत स्टेबल हो गई थोड़ी बहुत, और 10-12 दिन में मुझे लगता है अच्छे से हो जाएगी बिल्कुल। बच्चे कितने जल्दी बड़े होते हैं ना। बस 1 महीना स्टार्टिंग का निकला, वो नहीं पता चला मुझे इतना, उसमें मैंने कम ध्यान दिया, मतलब इसकी ग्रोथ पे, इस पे अपने उसमें थी मैं। उसके बाद मैंने इसको पूरा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको डेली अच्छे से देखती हूँ कि कितनी कितनी बड़ी हो रही है। मिकी मिचोना, चलो इसको सुलाती हूँ मैं अब। 1 घंटा मैं भी सो जाती हूँ। ओके तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत काफ़ी घंटे बाद, क्योंकि मेरी बेटी पूरी दोपहर नहीं सोई, पूरी दोपहर खेलती ही। मेरे भाई भी आ गया जॉब से, पापा थोड़ी लेट आएंगे आज, इसलिए गाड़ी लेके आ गया था। और ये बना रहा है शाही पनीर। मुझे छोड़ी गया है कि तब तक पनीर लाऊं तो देख ले। अनियन तो हो ही गई है ऑलमोस्ट। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉर्न उबाली, थोड़ी उबाली है, हाफ पैकेट किया है, हाफ छोड़ दिया है, क्योंकि फिर पेट भर जाता तो बाद में मैं इतना नहीं खा पाती। इसीलिए एक बार मन करता अनियन टमाटो डाल दूँ इसमें भी, बट सोचा क्यों टेस्ट ख़राब करा, ऐसे ही खा ले। तो थोड़ी मिर्च डाल देती हूँ और खाती हूँ इधर जाकर मम्मी के पास। अब सोई है वो 7 बजे, इतना खेल के परेशान कर दिया उसको। मम्मी दी वो ऊपर गया था ना, अभी ना गया था चेंज करने ना गया था। कर रहा है स्टार्ट। मम्मी इसमें लग रही है, प्रेस में, कपड़ों में। अब सोई है महारानी, 1-1.5 घंटा तो सोएगी। थोड़ी सी रहेगी, 1 पैंट रहेगी बस।
डाल दीपू। खाना रेडी, सब्जी रेडी। अरे हेलो मिकू, हेलो बेटा, क्या करना है? कितना खेलेगी? हाँ, खुद तो सो ली, मम्मी नहीं सोनी थी। हाँ, पापा नहीं है फोन पे। पापा नहीं है बेटा, पापा की मम्मी की शिकायत कर रही है पापा से। चल पापा से बात करवाती हूँ, आजा। चलिए पूरे मुंड में पहले इसकी पहले पापा से बात करा दूँ मैं इसकी। हाँ बेटा, देख इसके पैर कहाँ तक पैर ला रही है अपने। ऐसे टुक्कू टुक्कू मम्मा कैसे करती है सुबह? टीकी टीकी ऐसे करती है मम्मा। ओ मजा आता है इसको ऐसे करवाने में, मचता है ये। भाई मेरा भाई लग रहा है सुबह से शाम तक की मम्मी को बताने की। जैसे मैं आती थी ना है ना मम्मी, याद है? जैसे ही मैं बैग रखती थी पूरा दिन का, मम्मी ये हुआ वो, याद है मम्मी? 1 घंटा मम्मी के दिमाग खाया करती, फिर मैं जाके वॉशरूम जाया करती। भाग जा बाहर, भाग जा, चला जा, चला जा बाहर। लोरेंसा ए मेरा ठाकुर दीबू जोर नाच रहे, ऐसे मत नाच, वो नाच दोनों पैर वाला। दोनों पैर वाला नाचिए। अरे वो ना जो भी नाच रहा था पैर हिला हिला के, हंसना ना तू फटाफट। तू किस गया अकेला चला जा। वीडियो ना थी, रियल में तू नाच रहा था अभी तो। जब तक उसका नाम लिया, जब भाग गया नाच तो ना लगा, नू लुटा कर गया। मान दिया जा ऑर्डर चल रही होगी। ठीक है, हे लोरेंसा बहुत हंसी आ रही है ना मिक्की। समझा देंगे, बोलते समझा देंगे, तो मैं एक बैठा गए। बोल दो सबको, पिटी कर देंगे हम दोनों मम्मी बेटी। चलो इसको फीड कराती हूँ। आधे घंटे से डायपर फ्री है ये, थोड़ा सा और टाइम देखे खेल रही है, तब तक खेलती रहने दो, फिर कराऊँ। 1 मिनट रुकना। तो इंस्टा पे देख के मम्मी ने मेरी बनाई है स्ट्रेच मार्क्स क्रीम, जो अब मुझे हो गए, मतलब अब तो देखो बहुत कम दिखते हैं, पहले रेड थे ना, अब इतने रेड नहीं दिखते। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई है। अब इसको कॉटन से लगाना है। 15 डेज बोला है मम्मी। 15 दिन बोला है। जब तक मैं हूँ मैं लगाऊंगी इसको। इसमें क्या क्या है बता देती हूँ, वेट। इसमें है एलोवेरा, हल्दी, कॉफ़ी और क्या है? कोकोनट तेल, गोले का तेल, नींबू, 5 चीज़ें हैं। हाँ, तो इसमें 5 चीज़ें का मेरे मिलाया। और एक कॉटन से क्या होगा, और एक कॉटन से लगानी है। 15 मिनट तक सूखने के बाद वो वॉश करना है अच्छे से। तब तक पेट मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, बिना कपड़े के ऊपर रहेगा, इसलिए मैं इसको अब लगाऊंगी। कल ओपन रहेगा उस टाइम पेट। तो मैं बताऊंगी अगर इसका असर हुआ, कुछ भी कम हुआ, क्योंकि मेरे थाइस पे भी है, यहाँ पे और यहाँ पे भी है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ भी लगाऊंगी और फिर देखते क्या असर होता है। चलो ओके, सो मैं ऊपर आ गई हूँ सोने के लिए। देखो वैसे मेरा मन नहीं करता कभी कभी किसी बात को डिस्कस करने का। मैं सोचती हूँ जिसको जो सोचना है सोचने दो, बट फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बोलूँ, ठीक है। तो मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगी। एक तो जो अभी रिसेंटली हमारे घर शादी हुई, तो सबको मेरे लहंगे से इतनी परेशानी हुई अब की बार, मतलब बहुत परेशानी हुई लोगों को। कोई बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर पहन लिया, ब्राइडल लग रही हो, ठीक है। कोई कह रहा है कि इतना हैवी क्यों पहना, इतना क्या ज़रूरत है हैवी पहनने की। मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकती, मुझे पूछना पड़ेगा पहले कि मैं ये पहन लूँ। सच में आपको लगता है ऐसा करूँगी मैं कभी?
भाई मैंने अपने करवा चौथ पे जब मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी मैंने उस टाइम भी लहंगा पहना। आप लोगों ने आज तक देखा है कि कोई भी ओकेज़न हो या कोई शादी हो और मैं ऐसे ही सूट पहन के चली गई कहीं? देखा है आज तक भी? जो 2 साल से मेरे साथ है, जब भाई मैंने पूरी प्रेगनेंसी लहंगे पहने हैं, मैंने बेबी शावर पे, मैंने हर जगह भाई, हर जगह। और ये तो शादी बिल्कुल मेरे घर की है, मैंने हमने बहा दिया है भाई। पहली बार मैं अपनी बुआ के घर गई थी, सबसे मिली थी, उनके पूरे परिवार से, रिश्तेदारी से, तो मैं क्या कुछ भी पहन जाती? नहीं पहन सकती थी ना। और भाई मुझे ना शौक है, ये चीज़ें बता देती हूँ, मुझे ना शौक है हमेशा अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना। मैंने ना मेहंदी लगा रखी, ना मैंने मांग टिक्के वाली ज्वेलरी इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने मांग टिक्का भी लगाया तो मुझे ज़रूर सुनने को मिलेगा, तो मैंने मांग टिक्के वाली ज्वेलरी भी नहीं ली, मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, मैंने नेल्स नहीं लगवाई, अपने कड़े पहने। और अगर मैं बहू हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है साड़ी या लहंगा तो मुझे पहनना ही था। अब इसमें ओवर क्या हो गया? मैंने कोई सा रेड कलर का लहंगा पहना था, कोई पिंक कलर का लहंगा, जो बहुत ओवर हो गया। और एक बात हो रहा है, एक सेकंड स्टेप बोल रहे कि तुमने दुल्हन को छुपा दिया। दुल्हन को छुपा दिया? ऐसा क्या पहन लिया भाई मैंने? कोई रेड कलर का लहंगा पहन रखा था क्या? मेरे हाथों में मेहंदी थी, कलदीटे थे, क्या थे मेरे हाथों में जो मैंने दुल्हन को छुपा दिया? नॉर्मल मेकअप करवाया था हमेशा जैसे। हेयर स्टाइल सिंपल, पहले थोड़े से कर्ल करवाए थे, वो सिंपल हो गया लास्ट तक, अपने आप कर्ल खुल गई। ज्वेलरी लहंगा पहन रखा था, अपने बच्चों को भी संभाला है, फीड भी करवाया बार बार, लहंगे का ब्लाउज खुलवा खुलवा के पीछे से, ठीक है। उसके बाद मतलब ये तो थी लहंगे की बात। देखो ये बात आप लोग समझ जाओ, एक बार मैं समझा रही हूँ, आज बार बार नहीं बोलूँगी। कुछ भी हो, अगर मेरे घर में कोई भी फंक्शन होगा तो मैं अपनी तरफ से अच्छा ही लगूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं हर फंक्शन में, हर उसमें अच्छी लगूँ, मैं सबसे अच्छी लगूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनूँ। मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को भी ऐसा हो कि भाई किसी से मिलवाए कि भाई मेरी बहू है, तो ऐसा ना हो कि क्या पहन के आई थी, देख फर्स्ट टाइम आई क्या पहन के आई, समझ रहे हो? तो मुझे अच्छा लगता है। अपने घर में भी है कि मैं करवा पे कहीं नहीं गई थी, मैंने घर में लहंगा पहना, रात को मैंने साड़ी पहनी। मैं 9 मंथ प्रेगनेंसी में मैंने साड़ी पहनी, सूट नहीं। देखो क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग से जिस माहौल में हम रहे हैं, मेरी मम्मी को आप लोग देखते हो आज तक भी साड़ी पहनती है, तो सूटों का मुझे इसलिए बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कहीं शादी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं सूट सोचती भी नहीं हूँ पहनने की, बिल्कुल चाहे वो 5,000 का सूट हो, पर मुझे नहीं पहनना भाई। मैं तो एक साड़ी पहन सकती हूँ क्योंकि हम जिस माहौल में स्टार्टिंग से रहे हमने यही देखा है, ठीक है। और सूट में घर में पहनती हूँ, भाई सिंपल में बहुत रही हूँ, पूरी प्रेगनेंसी मैंने इनमें निकाल दी। इनमें मैं सिर्फ जाती पार्क तैयार होती, वरना मैं ये पहनती थी सुबह शाम। लेकिन अगर बाहर जाऊंगी तो भी तो मुझे ढंग से जाना पड़ेगा ना। अब मैंने शादी कर ली है तो मेरा इतना तो हक है कि मैं ज्वेलरी और लहंगा पहन के बाहर निकलूँ घर से, या नहीं? बच्चा ही तो हुआ है, मैं कौन सी बूढ़ी अम्मा हो गई जो मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ दूँ पहनना? कुछ मतलब कुछ भी, आप सिंपल रहो, आप सिंपल ज़्यादा अच्छे लगोगे। नहीं भाई मुझे अच्छा नहीं लगना। अच्छा देखो सिंपल वो अच्छी लग रही हो, नहीं लग रही ना। मैं सिंपल ही रहती हूँ घर में, पर मैं बाहर कहीं जाऊँगी तो मैं सिंपल नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी सिंपल, चाहे मुझे कोई कितना ही बोल दे। मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे अब की बार इस लहंगे को देखो कुछ ज़्यादा ही आया है कि बहुत हैवी था, ये लहंगा अच्छा नहीं लग रहा, ब्राइडल लुक दे रहा है, ब्राइडल लुक दे रहा है यार। पर्पल कलर का लहंगा था वो, ठीक है। और अगर दे रहा है तो दे रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है तो भाई आप ठीक हो। अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे हूँ, अगर आप बोलोगे ना रात को दिन है, तो भाई दिन है प्लीज़। मैं हूँ ही नहीं उस मूड में कि मैं किसी को क्लियर करूँ बात। ये 2 दिन से हो चुका है। वो उस वाले ब्लॉग पे कहा गया था जिसमें मैंने शादी दिखाई थी, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, कमेंट्स आए कि ये नहीं पहनना था, तुम ये ऐसे इतना हैवी क्यों पहनती हो? तुम्हारे घर से लेती हूँ मैं अगर कुछ पहनती हूँ तो? हाँ, किसी से मांगती हूँ? अपने दम पे करती हूँ सब कुछ, हर चीज़ पहनना पसंद करना, हर चीज़ मैं अपने दम पे करती हूँ। किसी की कोई हेल्प नहीं मांगती सब करने में मैं। पता नहीं कैसे लोग हैं। आप लोगों को खुद तैयार होना पसंद नहीं है तो क्या दूसरे तैयार नहीं हुए क्या? अब मेरी ऑडियंस हर तरीके की, जिसकी नई शादी हुई वो भी है, जिसका प्रेगनेंसी है वो भी, जिसकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया वो भी है। अब आप लोग अपने घर में कैसे रहते हो? मैंने तो कभी नहीं बोला, तो मुझे क्यों बोल रहे हो मैं शादी में ये नहीं पहनूँ वो नहीं पहनूँ? भाई मैं पहनूंगी, ठीक है। ये थी पहली बात, काफ़ी हो गया आई थिंक। और है दूसरी बात, मुझे आजकल बॉडी मतलब पतले होने पे मैसेज काफ़ी आ रहे हैं, लाइक तुम बहुत मोटी हो गई हो, पतली हो, हल्की हो जाओ, तुम इसमें बहुत मोटी लग रही हो। यूट्यूब पे आया है कि जैसे इंस्टाग्राम के यूट्यूब पे आया है, अब तो 2 महीने हो गए, अब तो पतली हो जाओ। सी सेक्शन करवाया तुम लोगों ने कभी?
सिर्फ ये बोलना हमें पता है क्या होता है, और वो चीज़ सहन करना, दिन रात का फ़र्क है। मैं बिना बेल्ट के पूरा दिन नहीं घूम सकती, मेरी कमर दर्द दुखती है रात को अगर मैं बिना बेल्ट के घूमूँ। मैं फीड करा रही हूँ अपने बच्चे को, मैं डाइट कर लूँ। और क्या खाती हूँ भाई मैं, 2 रोटी पे हूँ भी, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी लंच में, फ्रूट्स ले लिए, और सुबह दूध लड्डू या फिर पोहा लड्डू। सिर्फ यही डाइट है, आप लोग देखते हो, सिर्फ यही डाइट है। इंसान भूखा मर जाए क्या? मेरी बेटी दिन में 25 बार फीड करती है, 20 बार फीड करती है, क्या खिलाऊँ मैं इसको अगर खुद भूखी रहूँ? सी सेक्शन के बाद 6 महीने तक तो एक्सरसाइज की मना कर देते कि आप एक्सरसाइज भी मत करो, क्योंकि उस 6 महीने बाद आपका थोड़ा टाको में रिलीफ मिलता है। अब तक मुझे राइट तरफ पेन है, अब तक भी, ठीक है। और रही बात इसकी कि भाई हल्की हो जा, हल्की कैसे हो जाऊँ? बच्चा निकालते ही क्या मैं कैसे हल्का कैसे होते हैं, ये तो समझाओ मुझे कोई कि मैं रातों रात हल्की कैसे हो जाऊँ। मुझे ही पता है मुझे होने, मैंने ना मम्मी को पहले कहा था कि मम्मी अगर मैं प्रेगनेंसी के बाद मोटी नहीं हुई, पतली नहीं हुई ना, तो मुझे देखना सब मोटी मोटी बोलेंगे। बट इतनी जल्दी बोलेंगे लोग, इतनी घटिया मेंटलिटी और इतनी ख़राब है वो लोग, मतलब लेडीज़ ही है ये, जेंट्स कभी नहीं बोलते, वो तो है भी नहीं मेरे चैनल पे, लेडीज़ ही है ये। जिन्होंने लोग बच्चा पैदा कर लिया है, जिन्हें पता नहीं है बच्चा पैदा करना होता क्या है, वो 2 ही है, या फिर तुम लोगों ने नॉर्मल करवाया होगा, भाई तुम्हारा हो गया। सबकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी बॉडी टाइम लगा रही है होने में, तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ क्या मैं? मोटी है मोटी है मोटी है मोटी है, पता है बैठ भी नहीं पाती अभी भी मैं, टाँग में इतना दर्द होता है अभी मुझे। सबको नहीं होता, मेरी फ्रेंड को भी हो रहा है, सबको नहीं होता, बट एकदम से पतला नहीं हो सकती मैं। तो मुझे ना प्लीज़ आप लोग इतनी जल्दी मत जज करो, रुको भाई, 6 महीने रुको, उसके बाद ही मैं जिम ज्वाइन कर सकती हूँ, तब बच्चे को घर छोड़ के जा सकती हूँ। मैं अब मिक्की को कहीं नहीं छोड़ के जा सकती, कहीं भी कि मैं चली गई मम्मी आप संभाल लो, वो फीड करती है मेरा, मुझसे मैं ही चाहिए पूरा टाइम। हल्की हो गई, हल्की हो जा, तो मोटी हो गई है, लहंगे में तो बहुत मोटी लग रही है, वेलवेट का लहंगे में तो मोटी ही लगते हैं, और मैंने अभी बच्चा पैदा किया है भाई, थोड़ा सब्र करो। वो तुम लोग बोलते हो कि तुम मेरी फैमिली हो, मुझे कभी कभी लगता है कोई फैमिली नहीं है, फैमिली हो तो कभी इतना ना घटिया बोले, बल्कि ये बोले कि चलो टाइम लगेगा। मैंने जी अभी मैं वापस जो मेरा डेली रूटीन था ना, जो मेरा डेली खाना बनाना ये सब करना, मैं उस पर भी नहीं आई हूँ अभी तक भी, मैं इतनी रेस्ट पे हूँ अभी भी। तो ये देख लो मेरी बॉडी कितना रेस्ट मांगती है, ठीक है। जैसे मैं उठती 7:30 बजे उठती थी ससुराल में, फिर मुझे खाना बनाना था, ये करना वो करना, मैं उस पर भी नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घर से आ गई और जो मैं सामान ले गई थी ना, वो मैं वैसे कि वैसा रख के आई हूँ, मैंने कुछ बचाया नहीं पहली बार। वरना मुझे तक खसवाया कीड़ा है ना, ये सामान यहाँ क्यों है, वो सामान वहाँ क्यों है, हर चीज़ का कीड़ा है मुझे। अब की बार मेरी बॉडी ने बोला ही नहीं तू कर, नहीं भाई मेरा बस की नहीं रहा, अब होएगा, टाइम लगेगा। अब मैं जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, सुबह शाम खाना बनाऊँगी, मिक्की को भी देखूँगी, और भी बहुत काम है, कपड़े वपड़े प्रेस व्रेस, तब मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी, हिलूँगी फिलूँगी। अब तो मैं यहाँ रेस्ट पे ही हूँ, पर तुम सोचो इतना टाइम नहीं हुआ है भाई, मैं इतनी जल्दी कोई भी वेट कम नहीं कर सकता, टाइम लगेगा। और प्लीज़ मुझे बार बार ये चीज़ कहना बंद करो, इसमें मोटी लग रही है, इसमें पतली लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, ठीक है। मुझे पता है मेरी बॉडी क्या है, मुझे पता है मैंने बच्चा अभी पैदा किया है सी सेक्शन से, उसके बाद पेट रह जाता है, मुझे पता है, मुझे सब पता है, अब बहुत चीज़ें पता है मुझे, ठीक है। तो जब तक तुम लोग दूसरे इंसान को सिर्फ ऐसे देखते हो ना, पूरे दिन हंसते खेलते, इसका मतलब ये नहीं कि वो परेशान नहीं है, मैं परेशान हूँ। मैं वहाँ से हम शादी से निकल गए 10 बजे, सब थे वहाँ, हम निकल गए जयमाला पे बिना फ़ोटो खिंचवाए, क्योंकि मैं थक चुकी थी हद से ज़्यादा। खाना भी खाना था, घूम के बैठ नहीं सकती, अपनी बच्ची को भी देखना था बार बार। और आखिरकार इन्होंने बहुत ली है, मिक्की बहुत ली, घंटे ले रखी थी इन्होंने भी, ठीक है। टाइम लगेगा, प्लीज़ टाइम लगेगा, और मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को ना। अब मुझे आप लोगों को दिखाने का बहुत हुआ, ज़रूर दिखाऊंगी कि देखो मैं पतली हो गई। बस इतना ही आज के लिए, प्लीज़ स्टॉप बॉडी शेमिंग, प्लीज़, बाय।